अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं फुल बुक के ना। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में मस्ट आएंगे वो कर रहे हैं हम। तो चैप्टर नंबर 15 है, एक्सरसाइज 15.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। शॉर्ट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, मस्ट आता है इसमें से ना। तो वेरीफाई करना है हमने ट्राइंगल्स की, ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल हमने यूज करनी है और वेरीफाई करना कि उसकी साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमने वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो जब भी राइट एंगल होगी तो पैथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पहले आपको पैथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। जो पैथागोरस थ्योरम है ना, पैथागोरस थ्योरम, ये क्या है? इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, और या सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और या फिर सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। दोनों में से आपने एक को यूज करना है। यहां पे देखें तो ए बी सी की वैल्यू तो नीचे वाला यूज होगा। तो आप लिखेंगे यहां पे बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी सी दिया तो नीचे वाला यूज होगा। क्या होगा? सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू गिवन है 13 और ऊपर स्क्वायर, ए की वैल्यू भी गिवन है 5 और ऊपर स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है 12 और ऊपर स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर दबाएं कैलकुलेटर में 169। 13 को ना दो दफा लिखना है, 13 मल्टीप्लाई 13, और 5 का स्क्वायर दबाएं 25, और 12 का स्क्वायर दबाएं, 12 को दो दफा लिखें तो 144। तो ये 169 इज इक्वल 25 में जमा करें 144, तो ये भी 169। तो दोनों साइड ही देखें इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सी ट्राइंगल की साइड है? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल आ गए। इसी का सेकंड पार्ट है, ये वाला सेकंड वाला पार्ट है। तो लगाएंगे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ए बी सी दिया तो ये यूज होगा। सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो सी की वैल्यू गिवन है। सी की वैल्यू क्या दी हुई है? 2.5 और ऊपर स्क्वायर, ए की वैल्यू 1.5 और ऊपर स्क्वायर, बी की वैल्यू 2 और ऊपर क्या है? स्क्वायर बी की वैल्यू। 2.5 का स्क्वायर दबाएं तो 6.25 आएगा, 1.5 का स्क्वायर दबाएं तो 2.25 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4। तो ये वैसे ही 6.25, इन दोनों को करें जरा प्लस कैलकुलेटर में तो ये भी आएगा 6.25। तो इक्वल आ गई हैं। तो लिखेंगे इट इज आ राइट एंगल ट्राइंगल की ये साइड्स हैं। तो नीचे वाले दोनों पार्ट आप खुद करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। चैप्टर नंबर 15 के हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट कर रहे हैं। तो 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, उसके 4 पार्ट थे शॉर्ट के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है। अब 15 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में आए ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 है और वहां पे डायग्राम्स हैं, 4 डायग्राम है। इन 4 में से पेपर में एक मस्ट आती है, हर हाल में आती है पैथागोरस थ्योरम से ना, ये वाली शॉर्ट के वाले। तो इसकी 2 डायग्राम मैं सॉल्व करूंगा, 2 आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट वाली डायग्राम ये दी हुई है। तो ये हमने इसमें से अननोन फाइंड करना है एक्स को। तो ये देखने से देखना, इसको देखें तो पता चल रहा है कि ये कौन सी ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है, क्योंकि इसका ये एक एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कितने का है? 90 डिग्री का। तो यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा है पीछे, एक वो हाइपोटेन्यूस वाला, यहाँ हाइपोटेन्यूस वाला यूज होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर।
तो हाइपोटेनिस क्या है, ये जो 90 डिग्री के सामने ये जो टेढ़ी लाइन है 90 के जो सामने होता है वो हाइपोटेनिस होता है, हमेशा के लिए याद रख लें। जो 90 डिग्री के सामने है, ये जो बॉक्स है ना 90 डिग्री, इसके जो सामने जो सबसे लंबी लेंथ है वो हाइपोटेनिस है। तो एच की जगह क्या आएगा, एक्स हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर जो ऊपर से नीचे को आ रहा है कितना है 4, और बेस जो बच गया है, बेस क्या है जो बच गया, बेस कितना बचा है 3 का स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर लें कैलकुलेटर में 16, 3 का स्क्वायर लें 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल 16 में 9 जमा करें 25। तो ये स्क्वायर कैंसिल करने के लिए ना स्क्वायर रूट लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर लें स्क्वायर रूट, x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट और 25 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल, x इज इक्वल टू ये 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। तो x की क्या वैल्यू आ गई 5। इसी का फोर्थ पार्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 4 डायग्राम है, पेपर में एक मस्ट आनी है जी, हर हाल में आनी है, तो आपने हर हाल में इसको ना प्रिपेयर करना है। तो ये भी राइट ट्राइंगल है, तो क्या लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस क्या है 90 डिग्री के सामने ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनिस क्या है स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर जो ऊपर से नीचे आ रहा है x, और बेस क्या है 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो ये 2 x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दबाएं तो 1, 2 एज इट 1 उधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का, तो जरा 2 में से 1 निकालें तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो x। तो ये हमारा 15 चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो मैंने करवा दिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए और रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके ये 4 डायग्राम ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ना इसके जो 2 डिफाइंस हैं पाइथागोरस थ्योरम की और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम की, अगर देखा जाए 15 चैप्टर में से तो सिर्फ आपने 3 क्वेश्चन करने हैं। 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 पार्ट है, फिर रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 4 पार्ट है, ये 4 डायग्राम्स है, 2 क्वेश्चन हो गए, और तीसरा आपने डिफाइन करनी है पाइथागोरस थ्योरम की और कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम की। अब हम इसमें के बाद ना 16 चैप्टर देखें, 16 चैप्टर के शॉर्ट वो भी बिल्कुल आसान है, 2 शॉर्ट आने हैं उसमें से वो देखें जरा। चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट आ गए, वेरी इंपॉर्टेंट आ गए, चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आपने एक दफा जो गैस वाली ना, जो पूरी बुक के मैंने गैस के शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन गैस लगवाया पूरी बुक पे, वो वाली वीडियो लाजमी जाके आप देखें। 9th क्लास का गैस जो लगवाया है ना चैनल पे, जाके आप उसको लाजमी देखें पहले, फिर इन क्वेश्चन का आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं आपको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। गैस वाली वीडियो भी लाजमी देखें, क्योंकि हर एक चीज तो नहीं अब होगी, कुछ पार्ट मैंने छोड़े, तो वहां पे जाकर ना आप देखेंगे जो ये तो वो वाले हैं जो पेपर में मस्ट आने हैं, मतलब इनमें से ज्यादा चांसेस हैं, तो ये वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने गैस वाली वीडियो लाजमी जाकर देखनी है। तो चैप्टर नंबर 16 है रिव्यू एक्सरसाइज के, इसके भी 4 पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से एक डायग्राम आनी है। तो ये पहली डायग्राम है, हमने एरिया फाइंड करना है, इसका क्या फाइंड करना है एरिया। तो ये एक रेक्टेंगल शेप है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये जो मुस्ततील है ना इसका रकबा किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो लेंथ कितनी दी हुई है उसने हमें 3, और विड्थ कितनी दी हुई है 6, तो 3 को करें 6 से मल्टीप्लाई 18, यूनिट क्या दिया सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैथ में वाहद क्वेश्चन एरिया है जिसके साथ यूनिट मेंशन करते हैं, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, उसने सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी की सेकंड डायग्राम है, सेकंड डायग्राम देखें ना, तो ये एक स्क्वायर शेप है जिसे हम मरबा बोलते हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ये एक स्क्वायर शेप है, इसका अब एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एल स्क्वायर के, लेंथ का स्क्वायर है जी। अब क्योंकि इसमें लेंथ विड्थ सेम होती हैं, एल स्क्वायर, तो एल कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर दबाएं 16, तो यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ये हमारी फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम जो है वो कंप्लीट है, सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका थर्ड पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम एरिया फाइंड कर रहे हैं 16 चैप्टर का। तो थर्ड पार्ट है, ये एक डायग्राम दी है,
इस डायग्राम का नाम है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का भी एरिया जो है वो रेक्टेंगल की तरह होता है। तो एरिया पैरेललोग्राम लिख लें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। जैसे रेक्टेंगल का एरिया था ना, वैसे ही पैरेललोग्राम का एरिया। तो लेंथ देखिए कितनी दी है उसने हमें 4, और विड्थ कितनी दी है 8। तो 4 को करें 8 से मल्टीप्लाई, 4 8 का 32। तो कौन सा यूनिट यूज किया, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया जी, ये जो 4 डायग्राम है ना स्टूडेंट, इसमें से एक मस्ट डायग्राम आनी है, आपको हर हाल में आनी है। अब 4 वाला जो डायग्राम, ये एक ट्राइंगल है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये याद करना स्टूडेंट, ये नहीं याद होता। बाकी तो इजी था, पैरेललोग्राम का भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, रेक्टेंगल का भी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, और स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला याद करना, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये 1/2 तो एज इट मल्टीप्लाई, बेस देखे कितनी दी है 16, और हाइट देखे कितनी दी है 10। तो ये 2 1 का 2 2 8 का 16, तो क्या बच गया है 8 और मल्टीप्लाई 10। तो 8 को 10 से करें जरा 80, तो क्या यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 16 है ना, उसकी 4 डायग्राम है, ये सॉल्व है, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक मस्ट। इसके अलावा ना अपने स्टूडेंट डिफाइंस याद करनी है एरिया फिगर की, उसके बाद इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल की, इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल की, ट्रायंगुलर रीजन की, रेक्टेंगुलर रीजन की, हाइट ऑफ अ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। इस 16 चैप्टर की आपने डिफाइंस भी याद करनी है, एक डायग्राम आनी है और एक डिफाइन आनी है। तो इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 17 चैप्टर की ज्योमेट्री है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो स्टूडेंट उसकी सिर्फ डिफाइंस याद कर ले आप। किस किस की डिफाइन याद करनी है, इन सेंटर की, सेंट्रोड की, ऑर्थोसेंटर की, और सर्कम सेंटर की। चैप्टर नंबर 17 जो है ना, इसकी 4 डिफाइंस कर ले, एक आपको मस्ट शॉर्ट आ जाएगा, इन सेंटर की, सेंट्रोड की, ऑर्थोसेंटर की, और सर्कम सेंटर की। तो ये 3 चैप्टर आपके शॉर्ट के हवाले से कंप्लीट है, 15 16 और 17। 15 बिल्कुल आसान था, 16 भी बिल्कुल आसान है, 17 इनको आपने सिर्फ शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। अल्लाह।